भारत का मीडिया है वो बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है व्हेनेवर समथिंग हैपेंस एट द लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान के हवाले से। जो पाकिस्तानी मीडिया है वो मैं देखिए बड़ा लेट रिस्पॉन्ड करता है। हमास ने इजराइल पर जब से हमला किया है तब से दुनिया के कंट्रीज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कोई ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर आपके हमसाया किसी मुल्क से या आपके जिसे आप दुश्मन कंट्री कहते हैं वहां से कोई हमलावर आपकी बॉर्डर्स क्रॉस करके दाखिल हो और उसके बाद आपके घरों में घुस घुस के लोगों को निकाले मारे और उसके बाद उनको निकाल कर ले जाए और होस्टेज बना ले, तो क्या होगा। अब यूनाइटेड नेशन का भी सिक्योरिटी काउंसिल का 2 दफा इजलास हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। साथ में ईरान अपनी एक लगा हुआ है, अमेरिका ब्लेम कर रहा है कि वो जी सपोर्ट उन लोगों को कर रहा है और उनके लोग हमारे फोर्सेस के ऊपर इराक में या कुछ और जगहों पे हमले कर सकते हैं। एक तो सर इसके हवाले से बताइएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मतलब एक्सपेंड हो रहा है फ्रॉम इजराइल फलस्तीन टुवर्ड द लेबनान एंड टुवर्ड द ईरान। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद अपनी इंटेलिजेंस के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, किंतु इतना स्मार्ट होना ही काफ़ी नहीं था दोस्तों, क्योंकि हमास आतंकी संगठन ने हाल ही में 7 अक्टूबर को गाजा में एयर, लैंड और टनल तीनों माध्यम से इजराइल पर अटैक कर दिया था, जिससे पूरा इजराइल हिल गया था दोस्तों। एक्चुअली यह इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का फेलियर था दोस्तों, जिन्होंने हमास के इस भयानक प्लान को भांप नहीं सके थे। दोस्तों, हमास के इस अटैक से भारत को भी सीखना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना भी हमारे लिए एक थ्रेट है और हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। भारत को भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, हमें अपना सर्विलेंस सिस्टम मजबूत करना चाहिए। हमास के इस अटैक के बाद भारत सरकार ने भी कश्मीर में अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दी है दोस्तों, और अजीत डोभाल भी इस मामले को लेकर काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हमास अटैक के बाद यह सिक्योरिटी इशू पर डिस्कशन सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। सभी यूरोपियाई और अमेरिकन देश भी काफ़ी चिंतित हैं इस इशू को लेकर, और इंटरनेशनल मीडिया में यह बातें की जा रही हैं कि अगर हमास जैसा ही अटैक अगर हमारे देश पर हो जाए और वहाँ के लोगों को मारा जाए, बंधक बनाया जाए, तो इससे वे कैसे बचेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और जर्नलिस्ट भी इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि जिस तरह से इजराइल हमास के आतंक से पीड़ित है, ठीक उसी तरह से हम भी चाइना और पाकिस्तान से ग्रसित हैं। ये दो देश मिलकर अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ कश्मीर में आतंकी गतिविधियां और हमले करवाते रहते हैं, और ये हमारे भारत देश के जवानों और निर्दोष सिविलियंस को अपना शिकार बनाते रहते हैं। फिलहाल अभी तो हमारे जवान ने आतंकवादियों का बुरा हाल कर रखा है और हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव है इस मामले को लेकर। दोस्तों, कुछ दिन पहले यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर का राग फिर से अलाप दिया था, जिस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया और उन्होंने कहा कश्मीर का मुद्दा हमारे देश का मुद्दा है, इस पर यूएन में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यूएन में इजराइल हमास वार पर चर्चा होनी थी, लेकिन पाक जैसे देश को सिर्फ कश्मीर पर ही अपनी टांग अड़ानी होती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। दुनिया के मुल्क ये सोच रहे हैं कि इससे निपटने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। अमेरिका के साथ रशिया के भी बड़े उनको कंप्लेंट्स हैं अबाउट व्हाट द अमेरिकन्स हैव डन इन यूक्रेन, तो उनका इंटरेस्ट हो सकता है। चाइनीज देख रहे हैं कि उनको अमेरिकन एनसर्कल कर रहे हैं, दे वुड बी इंटरेस्टेड। एक मुल्ला साहब के वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो एक जान कुर्बान करनी पड़ेगी, एक जान अगर चली जाती है तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन ये बात बहुत कम सोची जाती थी कि किसी मुल्क से बगैर किसी जंग के, किसी लड़ाई के कोई आपके मुल्क में दाखिल होगा, जैसे कि हमास ने किया। आप जानते हैं कि जो इस वक्त हमास और इसराइल की एक बड़ी जंग चल रही है, उसके उस स्टार्ट कहाँ से हुआ वो उस अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और अजित डोवल जी योद्धा है और वीर के शक्ल में हम डॉक्टर एस जयशंकर को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जवाब देने की कोई जरूरत है और वो वही करते हैं। डिफेंस की बात की जा रही है। रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री है इंडिया की, वो ये देख रही है कि अपने सिस्टम जो है उसको अपडेट किया जाए, और इस सिलसिले में जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं वहां पर ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है उसको इसलिए बेहतर बनाया जाए कि हमास लाइक कोई खतरा उनको ना रहे, या अगर कोई हिंदुस्तान क्यों कहता है कि जी हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे या पाकिस्तान की किसी बात का जवाब नहीं देंगे।
यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के इशू के हवाले से अक्सर पाकिस्तान ये मुद्दा उठाता रहता है। मुनीर अकरम साहब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, अक्सर वो ये बात करते हैं। तो आपके मुल्क में कोई दाखिल हो और आपके लोगों को उठाकर ले जाए, ये एक ऐसी अब चीज है कि जिससे निपटने के लिए दुनिया सोच रही है। तो इस और इंडस्ट्री को जो है उसे आजकल डिफेंस इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन वो हथियार जो हैं वो तो हथियार वेपन्स लेटेस्ट से लेटेस्ट किलिंग मशीन्स बेचते हैं। बिल्कुल ठीक है। वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वेस्ट खास तौर पर उसको इसका खतरा है, और दुनिया के ऐसे कंट्रीज के जहां पर टनल्स के जरिए कोई उनके हमसाया कंट्री या उनका कोई दुश्मन कंट्री वो ऐसी टनल्स बनाए जैसी कि गजा में बनी है, और उन टनल्स के जरिए लोग जो है वो दाखिल हो जाएं किसी कंट्री में और फिर वो आके मारे। तो भाई इंडिया जो अपना मैप दिखाता है ग्लोबली, एंड इसके साथ-साथ मैंने देखा है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो मैप दिखाती है, उसमें वो पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है उसका ज़िक्र नहीं करते। वो अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड वॉर में धकेल रहे हैं और उसमें हमारे टैक्स पेयर की मनी को आप लेके जला रहे हैं, जिसमें यूक्रेन जंग का भी उन्होंने जिक्र किया, ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट का भी जिक्र किया और इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का भी जिक्र किया। इंडिया ने एक बड़ी खरीदारी की थी, रशिया से मिसाइल लिए थे, और फिर वो मिसाइल कहाँ कहाँ नस्ब किए गए, कौन कौन से बॉर्डर पर लगाए गए, वो भी हमने खबर आप तक पहुंचाई। वो ना सिर्फ ये कि चाइना के साथ के बॉर्डर पर वो लगाए गए मिसाइल, बल्कि इंडिया ने वो मिसाइल पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लगाए। बात उससे की जाती है जिसके अंदर थोड़ा सा भेजा होता है, कोई अक्ल नाम की चीज होती है, बात उससे की जाती है। हर बात पे जो लोग चार शादी और अल जिहाद और 72 वर्जिन हूर और गला काटना, ये सब अगर लोग इन सब बातों पर अगर बात करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी एक समझदार आदमी, एक वेल एजुकेटेड आदमी, एक तरक्की याफ्ता देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको ऐसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ड्रोन भी एक कबूतरी है, क्योंकि ड्रोन सर्वेलेंस के लिए अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो अमेरिका के अंदर बहुत वन साइडेड एटीट्यूड है उनका। इसके अंदर हम समझते हैं कि सेकुलर सोसाइटीज हैं, इसके पीछे बड़ी मजहबी जनूनियत भी है। ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे पाकिस्तान में वो हाई अलर्ट आता है कि भाई दहशतगर्द वहां से चल पड़ा है और उसने जैकेट पहन ली है और वो वहां पे दाखिल हो गया और वो फटने वाला है, तो उसके बाद पता ही चलता है कि भाई ये वाली इंटेलिजेंस तो आई थी, लेकिन वो बस वो थोड़ी सी जो है गफलत हो गई, और हमने सोचा कि ये तो जो है वो चलते चलते अगले महीने पहुंचेगा, इस महीने नहीं पहुंचेगा। या 2 मिलियन 2.3 मिलियन लोगों को एक ओपन एयर प्रिजन में आपने रखा हुआ है। हु सेड दिस? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, डेविड कैमरॉन। ये उनके लफ्ज हैं, मेरे तो नहीं है। इसमें जाहिर है कि ड्रोन्स के जरिए जो पिक्चर्स और इमेजेस होंगे वो डायरेक्ट जो है वहां पर कंटिन्यूसली पहुंचाए जा रहे होंगे, जिसमें उनकी नजर रहेगी। ये उनके जो भी अरब कर लें, अमेरिकन हमेशा इसराइल को उनसे आगे रखते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह एक ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एसिमेट्रिकल है। पाकिस्तान के लिए जो है एक अलार्मिंग न्यूज है। हमास के उस एक्ट को लेके और पूरा फलस्तीनियों को और ये मुसलमानों को, ये एक मीडिया और ये प्रोपेगेंडा वॉर भी तो हो रही है ना। अलार्म इन बॉर्डर एरियाज आफ्टर हैवी इंडियन फायरिंग। इंडिया का मीडिया देखें तो वो कह रहा है जनाब अनप्रोवोक्ड फायरिंग बाय पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर। इन इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ओबामा ने बड़ी क्लियरली कहा है कि एक ज्यूइश स्टेट जो बन गई है और एक फलस्तीनी स्टेट भी बननी चाहिए। सो दीज टू आइडियाज आर देयर। लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एक बेसिकली मिलिट्री कंट्रोल लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और जिसे वो कहते हैं ना, ये कश्मीर के हवाले से बेसिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक साइड पे कश्मीर उधर है, एक साइड पे इधर है। ये आप समझें कि डी फैक्टो बॉर्डर है। ठीक है जी। इसराइल की पॉपुलेशन 9 मिलियन है, उसमें से 7 मिलियन आप कह सकते हैं इजरायली यहूदी हैं और 2 मिलियन अरब्स हैं। और ये जो है वेस्ट बैंक, इसके ऊपर में हल 3 मिलियन रहते हैं फलस्तीनी। पाकिस्तान और भारत की जो फौजी हैं वो बड़े मैच्योरली रिस्पॉन्ड कर रही हैं, और 2021 से फरवरी से नहीं कुछ हो रहा, लेकिन
अगर आप इंडियन पोजीशन देखें, वो कहते हैं जी हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, एक तो वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है उसको डील करते रहते हैं, और एक बीएसएफ का जवान भी वो कहते हैं जख्मी हुआ है। ठीक है जी। अब इसराइल ने प्रोपेगेंडा जो है वो यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, हाँ, उनके खिलाफ बहुत विशेष या का शुरू किया कि उनको हटाया जाए, ये किया जाए। सिर्फ पाकिस्तान में आज कश्मीर का वो ब्लैक डे मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन 76 साल पहले जो कहते हैं जी इंडियन फोर्सेस है, उन्होंने इलीगली कश्मीर को ऑक्युपाई कर लिया था। जब फौजी जो वीर गति को प्राप्त होता है, तो फिर आपको उस पूरी फौज का सेंटिमेंट भी देखना होता है, उसके फेलो ऑफिसर्स जवान है जिनको उसने कमांड किया है, दे वांट रिवेंज। फौज एक बहुत हार्डकोर एंटिटी होती है, वो डिप्लोमेसी और ये सिंपैथी और इन पचड़ों में नहीं पड़ती। हमेशा से भारत वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक लेंस रहा है फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया को देखने का लेंस रहा है, खासतौर पे चाइना को देखने का लेंस रहा है, और ये अभी भी जो है ये यही काम कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये जो लेंस है ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ रहा है। एक आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।